जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 13 अगस्त को संपन्न हुआ था और 14 अगस्त को एलएनयू के वेबसाइट पे आंसर की अपलोड किया गया था। साथ ही एक नोटिस भी डाला गया था कि अगर किसी क्वेश्चंस में आपको गलतियां नजर आए तो आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं 16 अगस्त तक रात को 11:59 और 59 सेकेंड तक। स्टूडेंट ने ऐसा किया भी, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे एक साथ कंप्लेंट भी किया था जिस क्वेश्चन में उनको डाउट था, लेकिन एलएनयू की ओर से कोई भी रिवाइज यहाँ पे आंसर की जारी नहीं किया गया और 24 अगस्त को अचानक जो है एलएमयू की ओर से रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया। अब स्टूडेंट यह जानना चाहते हैं कि मैंने जो कंप्लेंट किया था उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि मेरे कुछ मार्क्स बढ़े हैं, किसी के कंप्लेन आ रहा है कि मेरे मार्क्स जो है कुछ घटे हैं। जो एलएनयू ने जो आंसर की दिया था उसके बावजूद अभी जो चेक कर पा रहे हैं, जो रिजल्ट आया है उसमें मेरा मार्क्स कमी हुआ है। किसी का आ रहा है कि वहाँ पे 1-2 नंबर बढ़ा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका जवाब एलएनयू के पास नहीं है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और आपके हक की लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप शामिल होइए, नहीं चाहते हैं तो फिर आप आराम से सो जाइए। आपने देखा होगा कि जो आपकी बीएड का जो टॉपर है वह हाईएस्ट कितना 105 है और वहाँ पे देखेंगे 103 भी है। तो जो 103 पे कितने स्टूडेंट हैं, लगभग 5 से 7 स्टूडेंट वहाँ पे 103 पे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नंबर आपका होगा ना तो एक नंबर से पता है कि आप 100 बच्चे के पीछे चले जाएंगे या फिर हो सके 1000 बच्चों के नीचे चले जाएंगे। तो एक नंबर से आपका हो सके, आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज भी छूट सकता है, प्राइवेट हो तो प्राइवेट भी छूटेगा और ये आपका कंस्टिट्यूएंट है तो कंस्टिट्यूएंट छूटेगा। तो एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने आंसर की में देखा था गलतियाँ था। मान लो कि वहाँ पे 2 ही आंसर सही होता है, 3 ही आंसर सही होता है, तो फिर आखिर उसका समाधान होना चाहिए ना। अगर मान लेते हैं कि एलएनयू कह रहा है कि इसमें कोई त्रुटियां नहीं था, आपने लिया, ठीक है, आपने मंगाया रिपोर्ट और रिपोर्ट मंगाने के बाद आपने वहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, आपको वहाँ पे कुछ नोटिस जारी करनी चाहिए जो कि आपने नहीं किया। तो सबसे पहले आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। जब मैंने उनसे सवाल किया आप लोग की तरह से तो उन्होंने क्या बोला है, पहले आप उस चीज़ को सुनिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। सर बोल रहे थे, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे तो सर आपने सीन भी किया था। मतलब बहुत लोगों की प्रॉब्लम, लगभग 20 से 25 स्टूडेंट परेशान है आंसर की के रिगार्डिंग। जो आपका ऑफिशियली आया हुआ था उसका कोई भी वेबसाइट पे नोटिस भी नहीं है, उसमें चेंज हुआ या नहीं हुआ कोई भी पता नहीं है उसका। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संभव है कि जिसका जो है, जिसका कंप्लेन आया उसके कंप्लेन को देखा गया, जो वैलिड कंप्लेन है उस पर जो है विचार किया गया। नहीं सर, वो कहने का मतलब, स्टूडेंट के कहने का मतलब कि जिस पे है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट कुछ भी कहता है, आप वकालत जो कर रहे हो, तो जो सही हुआ उसका रिजल्ट हुआ। नहीं तो आखिर स्टूडेंट जानेगा नहीं कि उसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। सब जानने का कोई नहीं, संभव नहीं है। संभव नहीं है। नहीं, आपको यदि आप रिजल्ट पर कोई कंप्लेन नजर आ रहा है तो बोलिए, बच्चे को मेल करेगा, कहने का कोई थोड़े है। जो कंप्लेन आया उस कंप्लेन में जो वैलिड कंप्लेन है उसके कहने से थोड़े जा। किसी बच्चा ने जो है नहीं अपना सपोर्ट डॉक्यूमेंट दिया था। नहीं तो आखिर सुनो जी जी बोलिए। उस पर दिया गया था कि यदि आपको किसी क्वेश्चन को लेके कंप्लेन है तो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आप मेल करें। जी ठीक है जी सर। कोई जो है आंसर गलत है कि गोलघर पटना में है कि चंडीगढ़ में। नहीं तो सर वो ठीक है, वो सर नहीं, एक नोटिस आप डाल देते कम से कम कि मान लीजिए आपके द्वारा। हमको एडवाइस मत करो ना, हम वाइस चांसलर जो आदेश करेंगे उसके अनुसार चलेंगे, एकदम दुनिया के अनुसार। नहीं ठीक है, तो जो डाले नोटिस एकदम डाला बात सुन लीजिएगा। नहीं उसमें होता अब इंटरटेन करने का अर्थ ये नहीं होता है, समझ लीजिए बात को। जो नोटिस है किसी का भी कंप्लेन प्रॉपर वे में नहीं था, इस बात को समझ लो, किसी का भी कंप्लेन नहीं था। ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं था, लेकिन तो उसमें नहीं था, बात समाप्त कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरह होता है, नहीं तो उसके काम क्या करे, इसी तरह से होता है। हाँ इसी तरह से। तो कंप्लेन के लिए समय दिया गया था, उस समय सीमा के अंतर्गत जिसका भी मतलब से आना था किसी का नहीं आया। फिर भी जो कंप्लेन देखा गया उसमें से वैलिड कंप्लेन था। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास हजारों बच्चों का जो वैलिड कंप्लेन मेरे पास है। ये 5 लाख बच्चे हो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके अकॉर्डिंग सही है ना, तो ठीक है रखिए। तो अभी आप जो सुन रहे थे, यह अभी जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, उन्हीं की बात थी।
उनसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आप लोग को बताया भी था, आप लोग को ग्रुप में मैंने मैसेज भी दिया था और आप लोग देख रहे हैं कि कैसे वे बातें कर रहे हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात आप ये चीज़ समझिए कि कहीं भी कोई भी आज तक एग्जाम होता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हालांकि बात करें हम एलएनयू की बात करें तो पिछली बार भी एलएनयू ने क्या किया था, रिवाइज आंसर की यहाँ पे जारी किया था। यहाँ पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका रिवाइज आंसर की जारी होता है। आखिर बच्चा कैसे समझ पाएगा कि उसमें कौन सा क्वेश्चन उसका सही है, क्या कौन सा गलत हुआ है। यानी कि जहाँ भी कंप्लेन होता है तो कंप्लेन के बाद उसमें सुधार किया जाता है। कंप्लेन इसीलिए किया जाता है कि जिसमें आपको ऑप्शन में प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन पे आप जो क्लेम लगा रहे हैं तो उसको जो पुष्टि करना है, और यह एलएनयू ने किया नहीं है। अब देखिए, जो अभी आप वेबसाइट पर दे रहे हैं इसको भी हटा दिया है, वो अपनी वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को भी हटा दिया है। कल ये भी कहेगा कि हमने तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आंसर की रिगार्डिंग डाला ही नहीं था। ठीक है, अच्छे से समझिए। और अभी यहाँ से इसको हटा दिया गया है और यहाँ पे कम से कम उसको रिवाइज आंसर की तो यहाँ पे जारी करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए था। रिवाइज आंसर की जो है जारी करना ही चाहिए, तो उसके बाद ही रिजल्ट को यहाँ पे पब्लिश करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। अब समझिए, 1-2 नंबर का झोल होगा तो आप कितने पीछे जाएंगे शायद आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा। पिछली बार ऐसी हुई थी तो पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लेंट किए थे, यहाँ तक कि जनहित याचिका दायर भी हुई थी न्यायालय में, तो उसका भी सहारा स्टूडेंट लिए थे। लेकिन अब की बार के स्टूडेंट को तो कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें तो स्टूडेंट अपना समझेगा उसमें क्या करना है। लेकिन आप ये चीज़ समझिए इसमें कि एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यह आप देख पा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि प्रॉपर वे में नहीं था। पहले तो प्रॉपर वे में नहीं था, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया, क्या उनका प्रॉपर वे में नहीं था? वे कहते हैं कि समय सीमा खत्म होने के बाद स्टूडेंट ने मैसेज किया। क्या ऐसा था? 16 से पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि ऐसे कंप्लेन कीजिए, और वायलेट वहाँ पे कंप्लेंट था। ठीक है, नहीं था। अगर वायलेट नहीं था तो आप कम से कम एक नोटिफिकेशन तो डाल सकते थे ना वेबसाइट पे कि आप लोग का जो ऑप्शन दिया गया था जो वह प्रॉपर वे में नहीं था, उसमें जो है हमारी जो आंसर थी वही जो है सत्य थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया था। जब अगर कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं तो किसी का मार्क्स कैसे कम हो गया, किसी का मार्क्स कैसे बन गया? आखिर आप उसका देंगे ना कि किस क्वेश्चन में आपने वहाँ पे सुधार किया नहीं किया, तो रिवाइज आंसर की तो आपको डालना चाहिए था ना, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, जानने का कोई हक नहीं है। लोकतंत्र में भी आपको जानने का हक नहीं है। दावा जो आपत्ति जो होता है वही किया जाता है जहाँ पे समस्या होती है, और उस समस्या के समाधान के बाद जो है उसका वहाँ पे नोटिस जारी किया जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम आप देंगे तो रिवाइज आता है। पिछली बार एलएनयू ने जारी किया था, पिछली बार जो डॉक्टर अशोक, अभी तो अशोक कुमार मेहता है, पिछली बार जो अजीत कुमार थे उन्होंने वहाँ पे रिवाइज आंसर की भी जारी करवाया था, आंसर जो स्टूडेंट का था। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल नहीं किए थे। ठीक है, अभी आप क्या करो, आप सभी मिलके अभी से मांग करो रिवाइज आंसर की, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हो तो आप आगे आओ, आगे कैसे आना है मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा। यहाँ पे आपने मेल किया था ना, जिस मेल पे आपने मेल किया था वहाँ पे बस आप यही मांग करो कि हमारी जो रिवाइज आंसर की है उसको आप जारी कीजिए। ठीक है, रिवाइज आंसर की आप जारी करने के लिए उनको जितना हो सके अधिक से अधिक मैसेज हो सके उतना आप ईमेल करो। जितना अधिक से अधिक मैसेज आप कर सकते हो ना, उससे अधिक भी कर सकते हो। बार बार आप सभी मेल करो, यहाँ पे एक बार एक स्टूडेंट के साथ नहीं होने वाला है। आप जितनी अधिक संख्या में वहाँ पे मेल करोगे उसका रिस्पांस निकालना ही पड़ेगा और रिवाइज आंसर की निकालना होगा, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, अगर यही था, अगर आपको सुधार नहीं करना था, आप जो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है सुधार पाना, जिसका मुझे लगा उससे किए, तो आप वहाँ पे नोटिस क्यों डाले कि आंसर की में जो एरर होगा उसको हम सुधार करेंगे? तो आप नहीं डालिए ना, उसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए। आप ऐसा नोटिफिकेशन बनाते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ही गोल रहता है और नोटिफिकेशन आपका व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता रहता है और वेबसाइट पर 2 दिन बाद पता चलता है, तब तक स्टूडेंट परेशान होता है। ये सब वायरल होता है, ये सब देखते रहिए, लेकिन रिवाइज आंसर की आप जारी नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने रिवाइज आंसर की के लिए जारी करो, क्योंकि हम भी यहाँ पे इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे रिवाइज आंसर की जारी किया जाएगा। और आप सभी जो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या हुआ, उसका आंसर सही होगा कि नहीं होगा, तो हम भी इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर देख रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन ही गायब है। जो आंसर की के रिगार्डिंग, जो कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो यहाँ पे लिंक जो प्रोवाइड किया गया था, उस लिंक को ही गायब कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी झोल चल रही है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जो सरकारी कॉलेज का सपना देख रहे हैं ना, सरकारी कॉलेज आपको मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक एक नंबर का जो झोल होता है ना, आप एक एक नंबर में फंस के रह जाओगे। तो इसलिए आप ध्यान दो, अगर आपको लड़ना है तो अपने हक के लिए लड़ो और वहाँ पे आप मांग करो। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं करना है, बस आपको अपना हक मांगना है और आप उसको ईमेल करो। लगातार आप ईमेल करो जितना अधिक से अधिक हो सके। और जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं, आपने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा आपने और बहुत सपना देखा होगा। आपका एक नंबर यहाँ पे मायने नहीं रखता। आप चुप जो हो ना, या एक नंबर नहीं, आपका भविष्य है। मान लो कि एक नंबर से आपका गवर्नमेंट कॉलेज छूटता है, कितना जो है
प्राइवेट कॉलेज मिस करेगा और वह बीएड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक नंबर बहुत सारे का सेम होता है। अभी आपने देखा कि 103 मार्क्स था, तो 103 नंबर पे 103 मार्क्स पे 8 से 10 स्टूडेंट थे। उसी तरह से मान लो किसी का 90 नंबर है, तो उस पर भी हो सकते हैं हज़ारों स्टूडेंट हो सकते हैं। एक नंबर आपका घसकेगा तो फिर आप समझ जाओगे कि कितने पीछे जाओगे, या एक नंबर बढ़ेगा तो आप किससे कितना आगे जाओगे, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। तो इससे आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। और यहाँ पे आप अपने हक की मांग कर रहे हो, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हो। आपको बस यही काम करना है, कंप्लेंट करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, लगातार आप इस पे ईमेल करो वहाँ के पे कि आप जो है जो नोटिस डाले थे उसके तहत आप मुझे रिवाइज यहाँ पे आंसर की दीजिए, ताकि हम लोग देख पाए कि किस क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हुआ था आपने जो डाला था उसके बाद भी। क्योंकि आपको रिवाइज आंसर की मालूम करनी है। पिछली बार भी एलएनयू ने जारी किया था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है, ठीक है। तो यही मांग करो, हो सके तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अपना अपने अकॉर्डिंग देखो, इसको करो। अगर आगे नहीं जाते हो तो परेशानी आपको है। जो मेरा काम था, हम तो अपना काम ईमानदारी से दे ही रहे हैं। अब आपका क्या काम है आपको खुद यहाँ पे समझना होगा, और आपको बिना यूनियन का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर करो, और जितना अधिक से अधिक हो सके इस ईमेल पे मैसेज करो, और वहाँ पे रिवाइज आंसर की आप जो है मांग करो। अगर आप रिवाइज आंसर की मांग करते हो तो मजबूरन जो है उनको रिवाइज आंसर की देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने हक की बात कर रहे हो ना। आप अगर जनहित याचिका दायर भी करते हो तो आप अपने हक की बात करते हो, समझ गए ना। आप किसी के हक की बात नहीं करो, आप अपने हक की बात करो। आपका हक है लोकतंत्र में कि आप जो है वहाँ पे कंप्लेंट जो किया है क्वेश्चन पे उसका आप जवाब ले पाएँ। उसका एक नोटिस एलएनयू को वहाँ पे देना चाहिए था, जो कि रिवाइज आंसर की है वह नहीं दिया है, या किसी यूट्यूबर को दिखेगा नहीं। अगर यह चीज़ें किसी यूट्यूबर को नहीं दिखेगा आपके प्रॉब्लम की, मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं आप हमेशा आपके साथ हूँ, और जो गलत होगा मैं गलत खुल के बोलूँगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो यह चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप बार बार जैसे रीट्वीट करते हैं ट्विटर पर, वैसे बार बार उस ईमेल पर जो है आप मैसेज कीजिए और रिवाइज आंसर की मांग कीजिए, सभी मिलकर कीजिए, ठीक है। और आगे क्या करना है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप रिवाइज आंसर की यहाँ पे मांग कीजिए। बस कुछ नहीं करना, आपको एक अच्छे तरीके से मेल करना है, और वहाँ पे लिखिए कि आप जो है आंसर की दिए थे उसी से संबंधित जो है रिवाइज आंसर की जारी की जाए, ताकि हमारा मार्क्स कहाँ कम हुआ है हम उसको देख पाए। यह मेरा अधिकार है, ठीक है ना। तो यही आपको करना है और यही आपको समझना है। अगर आप अभी नहीं समझते हो तो एक नंबर का पेचीदा जो है ना आपको बहुत दूर लेके जा सकता है। बहुत मेहनत किया होगा आपने, ठीक है। साल भर से आप कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे, या बहुत दिन से आपने सोच रखा होगा आगे का जो भी प्लान होगा। एक नंबर से आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिस हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज मिस हो सकता है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ पे ध्यान रहे और आगे अपना काम करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।